हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे क्योंकि हम लोग स्ट्रेट लाइन JEE क्लास में स्ट्रेट लाइन पढ़ाना चालू कर रहा हूँ मैं। स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन आते हैं और स्ट्रेट लाइन क्या है? पूरे ज्योमेट्री का बेस है। पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, सर्कल, ये सब को सीखने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है स्ट्रेट लाइन का आना। तो आज मैं आपको बेसिक ज्योमेट्री ऑफ जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिखा रहा हूँ, जो आपने 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं स्टार्ट करने से पहले बेसिक चालू कर देता हूँ ताकि आपको सबको दिक्कत ना हो, सबको समझ में आए, सबका साथ और सबका विकास हो। तो चलिए फिर आते हैं हम लोग स्ट्रेट लाइन के जो पहला सेकेंड चैप्टर है, सेकेंड लेक्चर है, जिसके अंदर हम लोग सीखेंगे बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले आते हैं हम लोग कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन 4 टुकड़ों में बटा होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले टुकड़े को बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये सबको आता है। इस जो पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन, जो होता है 0,0। ये दो एक्सिस, एक्स एक्सिस को डिनोट करता है। एक्स 0 पर है, यहाँ पर वाई 0 पर है। ये एक्स डैश, ये वाई डैश। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होते हैं, एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स तो पॉजिटिव होता है लेकिन वाई नेगेटिव होता है। इसको ओरिजिन बोलते हैं, पता है हमको। अब ये 4 प्लेन बन गए, 1 2 3 4। ये कार्टेशियन नाम करके बनते, जॉन डी कार्ट के नाम से ही बनाया गया कार्टेशियन, उनके नाम से ही कार्टेशियन प्लेन नाम रखा गया है। तो यहाँ से आ जाते हैं, हमारे प्लेन हो गया। पहला प्लेन क्या होगा? एक्स ओ वाई प्लेन। ये क्या होगा? एक्स ओ वाई, एक्स डैश ओ वाई प्लेन। ये हो गया एक्स डैश ओ वाई डैश प्लेन। ये हो जाएगा एक्स ओ वाई डैश प्लेन। ये हो गया, इसकी जरूरत नहीं है। ओके, अब आते हैं हम लोग यहाँ पर। देखोगे इसमें तो पहले में तो एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, प्लस प्लस, इसलिए प्लस प्लस होता है। एक्स को पहले लिखना है, वाई को बाद में लिखना है। इसमें एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, इसलिए इसको हम लोग माइनस प्लस लिखते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, तो हम इसको माइनस माइनस लिखते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई नेगेटिव है और एक्स पॉजिटिव है, यानी कि एक्स को पहले लिखना है, तो प्लस माइनस। ये हो जाएगा, गलत लिखा हुआ है, एक्स का प्लस वाई का माइनस। एक्स को पहले लिखते हैं ना, इसीलिए। यहाँ से आ गया। कोई भी पॉइंट होता है, कोई भी मूविंग पॉइंट होता है, तो उसको एक्स को बोलते हैं एब्सिसा। देख लो, एब्सिसा। वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट, और दोनों एक साथ लिखोगे तो उसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट। सिर्फ एक्स रहेगा, एक्स को पहले लिखते हैं तो उसको बोलते हैं सी का। जो पहले होता है वो एक्स होता है, बाद में जो होता है वाई होता है। वाई होता है यहाँ ऑर्डिनेट, और यहाँ पर सेकेंड कोऑर्डिनेट। ये जो दोनों एक साथ बोलोगे तो बोलेंगे कोऑर्डिनेट, यानी इसको बोलेंगे 2D में है, क्योंकि एक्स और वाई दो प्लेन है, एक्स का और वाई का है, एक्स का है वाई का, यानी 2D। अगर जेड भी आ जाता है यहाँ पर, एक्स वाई जेड, ऐसे जेड भी आ जाता है साथ साथ, एक्स वाई जेड इस तरह से आ जाता है। देखो तो यहाँ पे हो जाता है 3D हो जाता है, 3 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन हो जाते हैं, एक्स वाई और जेड 3D। इसीलिए फिल्म देखने जाते हैं हम लोग, जब 3D फिल्म देखने जाते हैं तो चश्मा लगाते हैं, तो वो जो चीज है वो वाला ये बन जाता है। उससे जब तक चश्मा नहीं लगाता है ऐसा रहता है, चश्मा जैसे लगा देते हैं तो ये वाला चीज जाता है सिनेमा में से बूम, ऐसे इस तरह से नजर आता है। ये जेड एक्सिस भी नजर आपको आने लगता है। ये तो ये हो गया 3D अभी, लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं 2D। जिसको 2D आ जाएगा ऑटोमेटिक 3D आ जाएगा। JEE में एक क्वेश्चन 3D से भी आता है, समझ में आया? तो जिसको JEE में अच्छा करना है उसका स्ट्रेट लाइन बढ़िया से समझना है। इसका डायरेक्ट यूज 3D में होता है, सेम टू सेम। जहाँ एक्स वाई है वहां जेड लगा दो, सीधा का सीधा, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे। अब यहाँ एक्स वाई जेड मैंने दिखा देगा, तीनों होगा तो क्या होगा? 3 डायमेंशनल प्लेन बोलेंगे, यानी कि 3D बोलेंगे। अब हम लोग आते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद होगा, 2 पॉइंट है, x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2। ए से मूव करके यहाँ पे बी पे चला गया, तो उसके बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला याद करो। क्या करते थे? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कैसे आता था? देख लो, हमारे पास एक प्लेन है एक्स ओ वाई, यहाँ पे पॉइंट जो है अभी, यहाँ पे जो पॉइंट है वो x1 y1 है, खिसक करके चला गया, ये बढ़ करके कहाँ चला गया? x2 y2 पे चला गया। तो यहाँ पे इसका डॉट डॉट किया मैंने, तो ये हो गया x2, x का x2, y का y2। यहाँ पे क्या था? x का x1, y का y1, ये खिसक यहाँ पे आ गया। तो ये डिस्टेंस कितना कवर किया? ये डिस्टेंस कवर किया
x2 माइनस x1, ये डिस्टेंस कितना कवर किया, ये डिस्टेंस कितना कवर किया, y2 माइनस y1। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस, तो h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये तुम्हारा एक तो बोले पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अच्छी तरह से मैं लिखना चाहता हूँ थोड़ा अच्छी तरह से, तो x को पहले लिख दिया है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस फार्मूला। यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला बनाया गया है, ठीक है कि नहीं, कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आप फार्मूला डेवलप कर सकते हो चाहो तो। अब आते हैं, ये डिस्टेंस फार्मूला खत्म हो गया। अब यहाँ पे कोई पॉइंट देगा 3 4 5 दिन सारा रखा हुआ रहेगा, वैल्यू पुट करके सॉल्व करोगे तो डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस आ जाएगा। अब आते हैं मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या होता है, इसका हाफ, मिड पॉइंट इसका मतलब हाफ। अगर ये x1 y1 है, ये x2 y2, तो इसका मिड पॉइंट यानी m, मिड पॉइंट हाफ होगा। तो यहाँ पर देखो x1 y1, ये x2 y2, मिड पॉइंट क्या होगा, इसका पहला प्लस उसका पहला अपॉन में 2, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और इसका दूसरा उसका दूसरा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो ये हो गया हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। वैल्यू पुट करोगे और इसमें आंसर पाओगे, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे तो मैं बताऊंगा। तो चलो मैं इसको मिटा देता हूं और आगे की बातें करते हैं। ये बेसिक्स था, एक बार देख लो और लिख लेना आपको। अब यहाँ से JEE का लेक्चर है, ये धीरे धीरे अभी मैं सिंपल से चालू किया है, धीरे धीरे बेसिक्स करते 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 IIT JEE और फिर उसको मेन एडवांस सब पहुंच जाऊंगा। लेकिन फिर भी कोई बच्चा अगर 10th में बढ़िया से पढ़ के नहीं आया है या उसको समझ में नहीं आई है बातें, तो उसके लिए भी मैं ये तैयार किया मैंने, सबका साथ सबका विकास के हिसाब से, कि सबको फायदा होगा, हर एक बच्चा सीखेगा, कोई भी ऐसा है कि नहीं कि जो नहीं सीखेगा। तो सबके लिए तैयार किया ये कॉन्सेप्ट, और बेसिक से 0 लेवल से चालू कर रहा हूँ। आपने देखा होगा ट्रिगोनोमेट्री मैंने 10th क्लास से चालू किया था, याद आ रहा होगा आपको अगर तो। यहाँ भी मैं 10th क्लास से चालू कर रहा हूँ और 10th क्लास का पहले पढ़ाऊंगा। 10th आपको आ जाएगा तो फिर 11th में एंट्री करेंगे, 11th आ जाएगा JEE में एंट्री करेंगे, अगर मेंस आ जाएगा एडवांस में एंट्री करेंगे। इस तरह से स्टेप वाइज काम होगा। अचानक नहीं आए धर करके और सब JEE बताने लगे तो उससे कुछ नहीं होगा, आपका इंटरेस्ट लूज हो जाएगा, आपको लगेगा मैथ भारी है। अगर आप स्टेप वाइज समझते हैं बातों को तो आपको मैथ लगेगा आसान है। अभी तक मैथ्स मुझको नहीं लगता भारी लग रहा होगा, या फिर 10th क्लास से तो जरूर आसान लग रहा होगा, और जरूर कुछ ना कुछ आप में इम्प्रूवमेंट आया होगा कि हमने जो स्कूल में ज्वाइन किया है, हमारे स्कूल वाले हमें, हमारे सर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करवा रहे हैं, ऐसा मैं सोचता हूँ। आगे आप क्या सोचते हो कमेंट में आप लिखना। चलो बच्चे, तो हमने यहाँ पर सीख लिया डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला। अब आते हैं हम लोग सेक्शन फार्मूला के ऊपर। सेक्शन फार्मूला में पॉइंट जो होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ये मान लो ये इसका वर्टेक्स जो है, वर्टेक्स है x1 y1, इसका वर्टेक्स है x2 y2, और एक लाइन इसे कट कर रही है m/n में। तो ये जो कटिंग पॉइंट है C पॉइंट है, वो C क्या होगा, तो C को पता करने के लिए तरीका क्या है, क्या होगा C, तो यहाँ पे लिखना है x1, यहाँ लिखना है x2, और यहाँ रेशियो और यहाँ रेशियो, यूं मल्टीप्लाई कर दो तो x मिल जाएगा आपको। क्या मिलेगा, x, ये x है, मान लो ये y है, तो x क्या होगा हमारा, देखो यहाँ पर x होगा mx2, m रेशियो mx1, और यहाँ से y1, x1 और x2, mx2 प्लस nx, ये और ये गलत लिखा हुआ है, ये रेशियो आपको लिख देना है mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, ये पॉइंट होता है, बाद में उसको बताता हूँ। और ये हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। देखो यहाँ पर अगर ये लिखा है, क्वेश्चन लिखा है इंटरनली डिवीजन लिखा रहेगा, इंटरनल डिवीजन, तो आपको यहाँ पर प्लस का साइन यूज करना है, यहाँ पर प्लस का साइन यूज करना है, यहाँ पर प्लस का साइन यूज करना है। अगर लिखा रहेगा एक्सटर्नली डिवीजन है, अगर लिखा रहेगा एक्सटर्नली डिवीजन है, तो इस जगह पे क्या यूज करना था, mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, ये यूज करना था। xy की जगह पे आपको ये यूज करना था, my2
माइनस ny1 अपॉन में m माइनस n। इंटरनली डिवीजन लिखा रहेगा तो आपको प्लस साइन यूज करना है, एक्सटर्नली डिवीजन लिखा रहेगा तो माइनस साइन यूज करना है, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा m, ये हो गया हमारा फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। अब मैं इसके ऊपर क्वेश्चन फॉर्मूला लिखा दिया मैंने, क्वेश्चन एक करके बता देता हूँ, आपको पता चलेगा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन देखो, a है हमारे पास -1 3, b है हमारे पास 4 और 6, और यहाँ पे एक लाइन कट कर रही है इसको इंटरनली, और 4 जो 5:6 ले लो, 5 रेशियो जो नंबर नहीं है 5 रेशियो और 2 ले लो, 5:2 में कट कर रही है, यानी इधर इतना दूर 5 है और उधर 2 है, 5:2 है। ये कटिंग पॉइंट C है, तो ये C पॉइंट फाइंड करना है। तो ये हमने मान लेते हैं कैपिटल X और कैपिटल Y है। कैपिटल X इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर mx2, देखो m और n, और ये x1 समझो बच्चे, इसको y1 समझो, इसको x2 समझो, इसको y2 समझो। mx2 प्लस nx1, और इसको m समझो और इसको n समझो। m के देखो mx2 क्या लिखोगे यहाँ पर 5, x2 यानी क्या लिखोगे 4, प्लस n के देखो क्या लिखोगे 2, x1 यानी क्या लिखोगे -1 अपन m प्लस n यानी 5+2। सॉल्व करो 20 - 2 अपॉन में 7 यानी 18 अपॉन में 7 x आ जाएगा। अब y सेम बोलना है, सेम करना है। my2 m 5 y2 यानी कि 6 प्लस n 2 y1 यानी कि 3 m प्लस n यानी 5+2 कितना 30 प्लस 6 अपॉन में 7 36/7। आंसर फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे x, y इक्वल्स टू 18/7 और 36/7। ये सब 10th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है, ऐसी बात नहीं कि नई बातें बता रहा हूं मैं। अभी मैं जान करके 10th क्लास का चीज बता रहा हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सके, ठीक है कि नहीं। तो ये हमारा 10th क्लास का ये भी हो गया। अब आते हैं हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल के ऊपर। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके ऊपर आएंगे, फिर कॉलिनियर के ऊपर आएंगे, फिर एरिया ऑफ पेंटागन, हेक्सागन, ऐसे तरह से करते चले जाएंगे। तो हमारा अगला कॉन्सेप्ट का नाम है एरिया ऑफ ट्राइंगल। उसका सेंट्रॉइड भी आएगा, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। धीरे धीरे बाद में इसमें ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर ये सब भी ऐड होगा, तो वो भी बाद में आएगा धीरे धीरे। अभी पहले हम लोग आते हैं अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल के ऊपर। देखो बच्चे, एरिया ऑफ ट्राइंगल कॉन्सेप्ट का नाम है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एक हमारे पास ट्राइंगल है ए बी और सी, ये इसका वर्टेक्स x1 y1, इसका वर्टेक्स x2 y2, इसका वर्टेक्स x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तुम्हारे सर ने सिखाया होगा, ऐसा कुछ सिखाएगा, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ऐसा कुछ सिखाया होगा। याद करो 10th क्लास में सर ने सिखाया होगा आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल। अभी नाउ एक और मेथड सिखाता हूं मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का। यहाँ पे हाफ लिखना है, ऐसे कर देना है। वर्टेक्स देखो x1 y1 x2 y2 x3 y3, और जहां से चले थे वापस रिपीट कर दो उसको। तो क्या हो जाएगा x1 y1, u मल्टीप्लाई करना, u मल्टीप्लाई करना, u मल्टीप्लाई करना है। u मल्टीप्लाई करो क्या आएगा x1 y2, u मल्टीप्लाई करो प्लस x2 y3, u मल्टीप्लाई करो क्या आएगा प्लस x3 y1 माइनस, ऐसे साइन कर दो। अब इसको मल्टीप्लाई करना, इसको मल्टीप्लाई करना, इसको मल्टीप्लाई करना। ये क्या होगा x1 y3 प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x3 y2 प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे x2 y1। ये भी हमारा क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल।
अब यहाँ पे एक पॉइंट अगर है, अगर इसको मीडियंस को मिला देंगे, यहाँ से मीडियन, ये मान लो P, ये मान लो Q और ये मान लो R, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। इसको बोलते हैं यहाँ पर AQ कोमा BP कोमा CR। इसको क्या बोलते हैं, याद करो, 10th क्लास में याद करो, क्या बोलते थे सर, इसको बोलते थे मीडियंस। मीडियंस मीडियंस क्या होते थे, जो साइड को बाइसेक्ट करते थे, साइड बाइसेक्टर, तो साइड वेक्टर बाइसेक्टर होते थे, उसको क्या बोलते थे, मीडियंस। और सारे मीडियंस इंटरसेक्ट कहाँ करते हैं, द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल, द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री मीडियंस ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड, क्या कहलाता था, याद करो, किसी को याद है, CENTROID, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल कहलाता था। याद आया किसी को, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल। इसका फॉर्मूला क्या होता था, x, y, सेंट्रोइड अगर लेते थे क्या था, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3, ऐसा होता था सेंट्रोइड। याद करो फॉर्मूला सेंट्रोइड का, ट्राइंगल का। तभी क्या सिखा दिया मैंने, एरिया ऑफ ट्राइंगल सिखा दिया और सेंट्रोइड सिखा दिया। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान से देखने वाली बात है, यहाँ पे लिख सकते हैं इस जगह पे, यहाँ पे जो BQ जो होगा, जो BQ होगा वो QC के बराबर होगा, QC के बराबर होगा। जो PC होगा, जो PC होगा वो AP के बराबर होगा। एंड जो BR होगा, जो BR होगा वो AR के बराबर होगा, क्योंकि सेंट्रोइड क्या होता है, साइड बाइसेक्टर है। ये पॉइंट अगर निकालना चाहोगे, ये पॉइंट क्या निकालो पता है, x2 प्लस x3 अपॉन में 2, ये पॉइंट y का y2 प्लस y3 अपॉन 2, ये पॉइंट क्या होगा, x1 प्लस x3 अपॉन में 2, और इसका y का क्या होगा, y1 प्लस y3 अपॉन में 2, P निकल का आ जाएगा। यहाँ मैं लिख दूं, BQ का लिख दूं। अगर Q लिखना चाहोगे तो Q क्या लिखोगे पता है, x2 प्लस x3 अपॉन में 2, y2 प्लस y3 अपॉन में 2। अगर चलो R लिखना चाहते हैं, R लिखने का मन है, R पॉइंट फाइंड करना है, क्या हो सकता है, x2 प्लस x1, देखो यहाँ पर x2 प्लस x1, x2 प्लस x1 अपॉन में 2, y2 प्लस y1 अपॉन में 2, XQR। अगर P फाइंड करना चाहते हो तो क्या फाइंड करोगे, x1 प्लस x3 अपॉन में, x1 प्लस x3 अपॉन में 2, और y1 प्लस y3 अपॉन में 2। इस तरह से आप PQR भी फाइंड कर लोगे। एंड सेंट्रोइड इज डिनोटेड बाय G, सेंट्रोइड इज डिनोटेड बाय कैपिटल G, देख लो यहाँ पे। तो यहाँ से आपको ये सब 10th क्लास की बातें हैं, जहाँ पर मैं आपको ये बेसिक्स क्लियर करा रहा हूँ, 10th की बातों को आपको याद दिला रहा हूँ। तो इस तरह से आप इसको समझो। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर देता हूँ, फिर उसके बाद आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करेंगे। चलो इसको मिटा देता हूँ मैं, आपने लिख लेना वीडियो रोक करके। एरिया ऑफ ट्रायंगल सिखा दिया, सेंट्रोइड सिखा दिया, मीडियन फाइंड कर सकते हो आप। मैं क्वेश्चन कर करके बताऊंगा आपको, इसके ऊपर मीडियन, लेंथ ऑफ मीडियन फाइंड करके बताऊंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करके बताऊंगा। इस तरह से बहुत सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आपको मैं JEE उसके एडवांस तक के क्वेश्चन को भी यहाँ पर करके सिखाने वाला हूँ। चलो उसके बाद इसको मिटा दे रहा हूँ। तो आपने क्या सीखा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सेंट्रोइड सीख लिया। ये सब 10th क्लास की चीजें हैं, बार बार बता रहा हूँ मैं 10th क्लास चीज, क्योंकि जो बच्चा 10th क्लियर नहीं होगा उसको 11th समझ में नहीं आएगा, उसका इंटरेस्ट खराब हो जाएगा। इंटरेस्ट खराब होगा, क्या बोलेगा, भाई यार मैथ भारी चीज है। कुछ भी मैथ भारी नहीं होता बच्चे, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है मैथमेटिक्स। बस सिर्फ यही है, ध्यान से सुनना है और ध्यान से करना है। अब आते हैं हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन है, मान लो A है, यहाँ पे B है, और ये मान लो दूर में ले लो C, नहीं तो कोई मिड पॉइंट समझ लेगा। कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, AB प्लस BC बराबर AC हो जाए,
तो कॉलिनियर होता है। और ABC इज ए स्ट्रेट लाइन, इज ए स्ट्रेट लाइन। सो एरिया ऑफ लाइन क्या होगा, हमेशा एरिया ऑफ लाइन इज ऑलवेज क्या होता है, जीरो होता है, और ऑलवेज जीरो। एरिया ऑफ लाइन क्या होगा, जीरो होगा। तो आपको चलो यहाँ पर मैं क्वेश्चन कहता हूँ कि क्वेश्चन देता हूँ, प्रूव डेट एरिया ऑफ लाइन जीरो हो जाएगा। प्रूव डेट 1 2 3 4 5 6 आर कॉलिनियर, कॉलिनियर पॉइंट्स, ये प्रूव करो। तो ये हो गया मेथड 1, मेथड 1, और ये हो गया मेथड 2, ये हो जाएगा मेथड 2। देखो मेथड 2 से करके बताता हूं मैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन है, तो ए का रोल कर रहा है, ये बी का रोल कर रहा है, और ये सी का रोल कर रहा है। तो यहां से मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल भी सीख जाओगे आप, और कॉलिनियर भी प्रूव कर दोगे। सॉल्यूशन लिखता हूं, सिंस पॉइंट्स आर कॉलिनियर, सिंस पॉइंट्स आर कॉलिनियर, सो डेल्टा बराबर जीरो, एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो। डेल्टा बराबर क्या है, हाफ। मैंने अभी तो सिखाया था 1 2 3 4 5 6, और जहां से चले तो वही रिपीट करो। तो यहाँ 1 2, अभी मैंने बोला इसको सॉल्व करो। 1/2, 4 1 जार 4, 6 3 जार 18, और 5 2 जार 10। माइनस का साइन दो। अब यहाँ से उस नीचे से ऊपर जाना है तुमको, नीचे से ऊपर जाना है। तो यहाँ से 1 जाएगा 6 साथ, इसके साथ 1 6 जार, तो 6 प्लस 4 5 जार 20 प्लस 3 2 जार 6। अब इसको सॉल्व करो। 1/2, 28 4 32, 32 माइनस 26 है 32, 32 ये कट गया। 0/2 बराबर क्या होगा, जीरो। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो आ जाता है तो इसका मतलब ऑटोमेटिक क्या हो गया, लाइन पॉइंट्स क्या हो गया, कॉलिनियर हो गया। और मेथड ये क्या था, मेथड 1, मेथड 1। आप मेथड 2 जो ट्रेडिशनल मेथड है, आप डिस्टेंस फार्मूला से ए बी निकालो, डिस्टेंस फार्मूला से BC निकालो, और डिस्टेंस फार्मूला से CA निकालो। अब दो छोटे वाले का सम AB प्लस BC अगर ऐड करने से इसके बराबर आ जाता था तो क्या कहलाता था, कॉलिनियर कहलाता था। ये मेथड आपने पढ़ाई होगा, 10th में साइंस से सिखाते हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा नया करवा दिया ताकि इस तरह से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकालना सीख लोगे और पॉइंट्स को कॉलिनियर प्रूफ करना भी सीख लोगे। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल रहता, यही क्वेश्चन एरिया ऑफ ट्रायंगल रहता, तो इसका मतलब इसका कुछ आंसर रहता, इतना स्क्वायर यूनिट आ जाता। ठीक है कि नहीं। और इस तरह से डिस्टेंस फार्मूला से निकालोगे तो ए बी निकालोगे। यहाँ ए बी आपके पास क्या 1 2, ये क्या है 3 4, और ये क्या है, ये है 5 6। तो डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकालना। अब यहाँ डिस्टेंस फार्मूला से ए बी निकाल दो पहले, ये मान लो कुछ आएगा, फिर BC निकाल दो, ये कुछ आएगा। मान लो कि पहला ए बी आता है √2, ये आता है 3√2। तो इसका मतलब AC पता है क्या है, AC आ जाएगा तुम्हारे पास 4√2 आ जाएगा। इन दोनों का सम इसके बराबर आ जाए तो हम लोग बोलेंगे कि ये पॉइंट्स कॉलिनियर है। तो ये हो गया मेथड 2। ऐसे भी कर सकते थे आप, ऐसा आप 10th में करते होंगे। और ऐसा मेथड 1, ये नया मेथड आपको सिखाया, इस तरह से भी आप कर सकते हो। और इसके यूज करके हम लोग एरिया पेंटागन वगैरह भी निकाल सकते हैं। तो चलो मैं अभी एक चीज और लास्ट करता हूँ कॉन्सेप्ट के साथ। एक कॉन्सेप्ट और सिखा देता हूँ आपको, एरिया ऑफ पेंटागन, हेक्सागन, ये सब निकालना सिखा देता हूँ। उसके बाद ये लेक्चर खत्म करेंगे, ठीक है कि नहीं। तो हमारा कॉन्सेप्ट है, अभी सीखने जा रहे हैं हम लोग एरिया ऑफ पेंटागन, हेक्सागन, किसी का भी एरिया निकाल सकते हैं। आपको मजा आएगा, काफी अच्छा इंटरेस्टिंग चीज लगेगा कि नई चीज सीखा है हमने। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ पेंटागन, हेक्सागन, ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलो फिर एक लास्ट करता हूं मैं, एरिया ऑफ पेंटागन। फाइंड द एरिया ऑफ पेंटागन। ये रहा हमारा ये A, ये B, ये C, ये D, ये। ध्यान देना, इसमें अगर ऐसे लोगे तो इसे बैक टू बैक ऐसे यूं लेना, या फिर ऐसे लोगे तो यूं लेना, लेकिन मिस मत करना, ऑर्डर मिस मत करना। ABCD ऐसे लेना, ठीक है ना, या ऐसे ले रहे हो तो ABC ऐसे लेना। तो कोई एक ही फॉलो करो, इस तरह को फॉलो करना, जान करके ही फॉलो करना। दिस इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यही फॉलो करना आप अच्छा रहेगा। मान लो 1 2 है, -1 7 है, 4 1 है, 3 0 है, और 2 -1 है। सपोज करो ये -1 है, सपोज करो।
इसका एरिया निकालना है। तो आपको शॉर्टकट सिखा देता हूँ। ऐसा नहीं ये ट्रायंगल बनाइए, ट्रायंगल ऐसा नहीं ताम झाम नहीं। देख लो आप एरिया ऑफ पेंटागन, एरिया ऑफ पेंटागन इक्वल टू हाफ, डब्बा बनाओ, लिखना चालू करो 1 2 -1 7, फिर क्या आएगा 4 1, फिर क्या आएगा 3 0, फिर क्या आएगा 2 1 -1, और जहां से शुरू किया ना वहीं पे खत्म करो। तो यहाँ लास्ट फिर 1 2 कनेक्ट कर दो 1 2। अब यहाँ हाफ बॉक्स बनाओ, यू मल्टीप्लाई करो 7 1 जार 7, ये मल्टीप्लाई करो -1, ये मल्टीप्लाई करो +0, ये मल्टीप्लाई करो -3, ये मल्टीप्लाई करो +4, माइनस ये मल्टीप्लाई करो -1, ये मल्टीप्लाई करो +0, ये मल्टीप्लाई करो +3, ये मल्टीप्लाई करो +28, ये मल्टीप्लाई करो -2। अब इसको सॉल्व कर दो 1/2, 7 4 11, तो ये 4 से 4, ये 4 से 4 कट गया तो बच गया था 7 बच गया इसमें। यहाँ से 3 और ये 3, ये 3 से ये 3 कट गया, बच गया 28 बच गया, तो -28, तो बच गया -21/2। क्योंकि एरिया टेड ये कभी नेगेटिव नहीं होता है। टाइम, एरिया और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होते बच्चे, ये चीज हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। इसका आंसर क्या लिख देंगे, पॉजिटिव कर देंगे। फिर 21/2 स्क्वायर यूनिट, ये क्या लगाया, बॉक्स लगाया, मॉड का साइन है, यानी नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया हमने। तो इस तरह से एरिया पेंटागन, हेक्सागन कुछ भी रहेगा, आप इसी मेथड से निकालोगे बिना मेहनत किए, फटाफट सही और सही आंसर आएगा। ठीक है कि नहीं? तो चलो आज की मुलाकात यहीं पर करते समाप्त। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, थैंक यू सो मच।